हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। प्यारे साथियों, अगर आपने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, जब से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं तब से अब तक आप भी सभी यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या फिर कम नंबर आ रहे हैं तो भी आप अपने मन की संतुष्टि के लिए सभी टीचर्स द्वारा बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को फॉलो करके चल रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का एक माह बीत जाने के बाद मैंने आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस के साथ कट ऑफ तैयार किया है जो 100% सटीक है। यह वीडियो देख लेने के बाद आपको हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के लिए दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी थी उनकी संख्या 1462। फ्रेंड्स, पिछली बार 2018 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी की संख्या थी वो थी 849 और इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो 1462 है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 75 से 80% वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। 1462 वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे यानी टोटल फॉर्म जो भरे गए थे उनकी संख्या थी 1,39,422। तो फ्रेंड्स, जितने फॉर्म भरे गए थे उतने स्टूडेंट्स तो एग्जाम के अंदर बैठे नहीं और जो अटेंडेंस है वो 70% देखने को मिला। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि 1462 वैकेंसी के लिए जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था उनकी संख्या थी 57,595 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट के लिए दिया है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो पर सीट कंपटीशन यानी एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट आपस में कंपटीशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 57,595 है और जो वैकेंसी की संख्या है वो 1462 है। इससे जब इसको डिवाइड किया जाता है तो जो पर सीट कंपटीशन है वो निकल के आता है 66 स्टूडेंट्स का, यानी एक सीट के लिए 66 स्टूडेंट्स आपस में कंपटीशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करते हैं पेपर की। तो फ्रेंड्स, जो पहला पेपर हुआ था वो जीके का पेपर था और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो थे 75 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इस प्रकार से जो टोटल मार्क्स बने वो थे 150। तो फ्रेंड्स, पास होने के लिए इस बार जो मार्क्स चाहिए वो मार्क्स चाहिए 60 मार्क्स। इस कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स 150 का इस बार 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 60 नंबर आपको पास होने के लिए इस पेपर के अंदर चाहिए। यानी अगर आपके काट पीट के अगर 30 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं यानी 60 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप इस पेपर के अंदर पास हो सकेंगे। फ्रेंड्स, इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके का पेपर है वही आपका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 2018 के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 2018 के अंदर अगर आपके इस पेपर के अंदर मान लो 30 नंबर 35 नंबर या 40 नंबर आ रहे हैं लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर आ गए थे तो आपने अपना सिलेक्शन ले लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको जीके का पेपर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको 40% मार्क्स आपको जीके के पेपर के अंदर लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट के पेपर की। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 150 यानी 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पेपर के अंदर आए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं टोटल मार्क्स की। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए। तो फ्रेंड्स, पास होने के लिए इस पेपर के अंदर आपको 120 मार्क्स चाहिए, यानी 60 क्वेश्चन काट पीट के आपके सही होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जो जीके का पेपर उसमें 60 नंबर और जो सब्जेक्ट का पेपर उसमें 120 नंबर। कहने का अर्थ ये बात दोनों पेपरों के अंदर मिलाकर आपके 180 नंबर बनने चाहिए। अगर 180 नंबर से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप इस पेपर के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में कम रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी की संख्या थी वो 70 से 80% ज़्यादा थी और इस बार जो कंपटीशन है वो भी कम देखने को मिला है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ही अपनी तैयारी की थी। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो 40% वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो प्री पेपर यानी जीके का वाला जो पेपर है उसमें 40% मार्क्स नहीं लेके आएंगे, जिसके कारण वो इस पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ तैयार की है जो इस प्रकार है। दोस्तों, जनरल की बात करें हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ है वो 280 से 285 के बीच में रहने वाली है। अगर आपके नंबर 280 से 285 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका कन्फर्म सिलेक्शन है हिंदी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 270 से 280 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 260 से 270 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपके भी नंबर 260 से 270 नंबर के बीच में बन रहे हैं तो आपको दूसरा कट ऑफ से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि आपका सोर्स सिलेक्शन हो चुका है।
इसके बाद बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 245 से 255 के बीच में बन रहे हैं तो आप यहां से अपना सिलेक्शन ले लेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 225 से 235 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 210 से 220 नंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो 185 से 195 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आपके अगर जीके पेपर और सब्जेक्ट पेपर अगर आपने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं तो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी सब्जेक्ट से। प्यारे साथियों, आपको क्या लगता है हिंदी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी रह सकती है? आप अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दें। दोस्तों, राजस्थान की वैकेंसियों से संबंधित किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको राजस्थान की वैकेंसियों से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।